रामपाल की किताबें नहीं पढ़ी जो हम नहीं माने तुम ये कहो नहीं क्या उनने कह दी कि तुम इनकी किताबें नहीं पढ़ी जो कहे कि तुम पगले आ जाओ तुम पगले आवे फिर रहे सब रन के लाने तुम ऐसी ऐसी भांग पे आ दे तो उनके लाने के भी पगले आ जाते और उन्हीं के तुम उन्हीं के भी पगले आने भक्त हो। हम बता रहे भांग कैसी पिया देते इंटरनेशनल चैनल पे प्यारा है हमारे गुरुजी तो भांग और भांग ऐसी पिया देत कि आजीवन चढ़ी रहेगी कभी उतरती नहीं है। तुम्हारे गुरुजी पिया देत जोन भांग बात तो तुम्हारी शाम के पियस तो सुबह उतर जात जोन भांग पियाउत बे बस शाम के पियस तो सुबह उतर जात और हमारे गुरुजी ऐसी भांग पियाउत के पूरे जीवन भर चढ़ी रहती जो नशा भक्ति को नशा शास्त्रों का नशा ग्रंथों का नशा ऐसा चढ़ जाता है जो सर पे चढ़ के बोलता है। आज हम आपसे कह रहे हैं आप एक ग्रंथ भाई हम पढ़े हैं सुनो तुम क्या है कि संत रामपाल जी के जितने शिष्य है जो भ्रमित करने फिर रहे हैं हमारे गुरुगण ने सही कहा था हमारे गुरुगण ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो नहीं तो पागल हो जाओगे तुम पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी नहीं तुम खराब बुद्धि खुल जाए उनने कही थी कि नंतर तुम्हारी बुद्धि खुल जाए और भ्रष्ट करते हो तुम लोग बुद्धि खुल जाए तो तुम हमारे यहाँ से भाग जाओ फिर हम ठन गोपाल नतीजा रह जाए हमें कोई ने पूछे। सुनो तभी हमारे गुरु सब मने करते हैं कि तुम लोग भ्रमित करते हो तुम्हारे जितने रामपाल जी महाराज के भी है। हम आपसे एक बात पूछे पूछ लो आप गीता जी को मानत हम मानत अरे बच्चा हमारी जब धर्म हमारा शास्त्र हमारा तो सनातन की मानत हो पढ़ी है थोड़ी बहुत हमारे गुरु पढ़ते हमारे गुरु पढ़ेंगे बे बताएंगे हमें जब हमारे गुरु पढ़ते हमारा जब सियानो हमारा सुनो हमारा बाप बैठो तो मोड़ा कैसे पढ़ सका हमें जा बताओ काहे मोड़ा नहीं पढ़ नहीं काहे बाप बैठो तो बाप बैठो तो बाप पढ़े। इसको स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों हम खड़े हुए हैं इस समय सतलोक आश्रम धरना धाम हरियाणा के अंदर। यहाँ पर दो पक्ष खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और ये जो भाई खड़े हुए ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं है। इनके बीच में कोई वाद विवाद चल रही थी तो करते हैं आपके सामने इनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत जिला। सोनीपत जिला। सर आप कहाँ से हो? मैं राजकुमार ग्वालियर से हूँ। हमने इनका नाम पता जाना। सर आप कहाँ से हो? मैं हेमंत दास जिला निवाड़ी एमपी से हूँ। सर क्या बात थी जिस बात पर आप लोगों की बातचीत हो रही थी आप बताइए। भाई साहब ये हमारे राम को भगवान नहीं मानते हैं तो ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्रूफ मानते हैं भी कबीर साहब कवि थे तो भगवान नहीं थे वो। सर इनका कहना है कि आप राम को नहीं मानते कबीर साहब को मानते हैं, क्या कहोगे आप? देखिए सर मैं बताऊं संत रामपाल जी महाराज जी सबको भगवान मानते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी जो है अलग अलग कैटेगरी के भगवान हैं उनकी कैटेगरी के अनुसार भगवान मानते हैं। आपके राम हैं, राम को ये नहीं कहते संत रामपाल जी महाराज के भगवान नहीं हैं। वो भगवान हैं, 3 लोक तक के स्वामी हैं, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, इतने तक के हैं। लेकिन जो पूर्ण भगवान है वो अलग है, जो हमारी गीता के अनुसार वेदों के अनुसार उस परमात्मा की चर्चा है वो हम आपको शास्त्रों के आधार से बता सकते हैं कि वो पूर्ण भगवान कोई और है। राम भगवान है, मैंने कई बार कहा है, इस बात को नकारते नहीं है कि राम भगवान नहीं है, लेकिन वो 3 लोक तक के भगवान हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, पूर्ण भगवान नहीं है। सर अब आप क्या कहोगे? भाई देखो हमारे जो सनातन से देखो जो हमारी चली आ रही है जो हम सनातन को सनातनी हैं, हम असली सनातनी हैं और हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं। और आप जो बताने को जा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे सनातन में ये चला आया है कि देखो हम जैसे कि हम अपने राम को मानते हैं तो राम देखो राम ही हम अपना जपेंगे और हम आप कहो कि एक नई मुहिम आप लेके आ गए हो कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को अगर भगवान बताते हो तो किस बेस पे बता रहे हो और कबीर को भी भगवान बता रहे हो तो किस बेस पे बता रहे हो। राम तो हमारे सभी को पता है, पूरी संसार को पता है कि राम तो राम ही है। तो हम तो भाई ये तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है। आप सनातनी बताइए सर। आप सनातनी हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? नहीं सीना ठोक के कहते हैं सनातनी है हम। सनातन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सनातनी जो हम हिंदू हैं। आप मतलब क्या होता है? हम असली हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू होता है, मुस्लिम थोड़ी है। अब हिंदू आप क्या मुस्लिम हो? देखो सनातन अलग वर्ड है, हिंदू अलग है। पहले तो हमें ये बताओ तुमको यही पता नहीं कि सनातन किसे कहते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ आपको पता नहीं है कि सनातन क्या होता है, ना आपको ये पता है कि हिंदू किसे कहते हैं। नहीं तो भाई अब इस बात को क्यों कैसे कह सकते हो कि हम हिंदू नहीं है? सुनो एक मिनट, हम हिंदू कैसे नहीं हो सकते हैं? हम आपसे पूछा है हमने आपसे हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू होता है मुसलमान अगर आ जाए तो हिंदू मुसलमान दो वर्ण हो जाते हैं। जो हमारे हिंदू तो हिंदू ही है। सनातन का मतलब जानते हो क्या होता है? सनातन जो हिंदू होता है सनातन वही होता है। सनातन हिंदू होता है। हाँ। हिंदू ही सनातन होता है। होता है। पक्का पता? बिल्कुल पक्का पता है। आपको हमारे धर्म गुरुओं ने यही चीज बताई है तो हम आपको भी वही बता रहे हैं। आपके धर्म गुरु अंधे हैं?
आप अंधे ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमारे चारों शंकराचार्य हैं क्या जी अंधे हैं? जी हमारे जो राम को मान रहे हैं, राधे को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं कि ये अंधे हमारे सनातन से चला आया, आप ही सब कुछ हो गए क्या? भाई साहब पहले हमारी बात सुनोगे? हाँ। सनातन का मतलब होता है जिसका आदि हो ना अंत हो। जो चीज जिसका कोई आदि हो ना अंत हो उसे सनातन कहते हैं। जो शुरुआत से चली आ रही हो हाँ, तो उससे शुरुआत से, ये शुरुआत से ही चली आ रही है ना, इसका आदि है ना अंत है, वो ये सनातन से चला आया है। राम जी कब पैदा हुए? राम जी कब पैदा हुए? राम जी त्रेता में हुए। त्रेता में। हाँ। सतयुग पहले आया तो क्या त्रेता पहले आया? पहले सतयुग आया था, हमें मालूम है। सतयुग में कौन राम की पूजा करते थे? वो तो पहले भी बता रहे थे राम थे, वो पहले भी राम थे। राम हते सतयुग में याद ना, तो त्रेता में आया राम, तो फिर सतयुग में कौन राम हते? तो राम तो बता ही रहे थे हमारे, तो राम ही होते हैं, राम तो सभी विवाह में आते हैं। युगों में हमें ये बताइए वहाँ कौन राम थे सतयुग में? चारों युगों में बताते हैं हमारे गुरुजी भी, चारों युगों में राम ही आते हमारे हैं। जैसे श्री राम है जो अयोध्या में जो थे। सतयुग में राम को अवतार भाव पूछ रहे हैं हम आपसे। सतयुग में राम जी हते तुम्हारे? हमारे गुरुजी बताते हैं राम थे। हते राम? हाँ, आपके कबीर सतयुग में भाई साहब, सतयुग में राम हते आपके? राम थे। पहले हमारे कबीर जी को छोड़ा, हम कबीर जी को तो इतनी जगह से सिद्ध करें आपको कि आपकी बोलती बंद हो जाने। जब कबीर जी को हम नाम ले, अब हम कबीर जी नहीं, तो हम तुम्हारे राम की पूछ रहे हैं। तुम्हारे राम जी हैं, सतयुग में कौन राम हते तुम्हारे? फिर त्रेता में आए राम, और द्वापर में कृष्ण आए कि नहीं आए? वही राम है, वही ऐसे ही आते हैं, हर समय में ऐसे ही आते हैं, अवतार हैं, ऐसे ही आते हैं। सतयुग में कौन राम हते? हम उनको अवतार ही मान रहे हैं। पूछो, बताओ। अब एक बार कृष्ण आए, शंकर जी आए, ऐसे जो राम का हमारे रूप है। कछु पतो नहीं है सर पैर को? सर जैसे कि इनका कहना है, कछु सर पैर को पतो नहीं है। जो हमारे जो सनातन में आया भाई, हम तुम्हारी बात बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आपको कोई पता नहीं है, आपके गुरुओं ने यही बताया है कि राम ही सब कुछ है। चाहे सनातन में मान लो, चाहे आगे मान लो, चाहे पीछे मान लो, राम ही सब कुछ है। भाई तो हम ये बात नहीं मान पाएंगे। अब तो सुनो, अब हम आपको मना नहीं रहे, शास्त्र को मानत पे कछु? शास्त्र मानत? तो हमारे ग्रंथ है, हमारे शास्त्र। वेद मानत? वेद मानते हैं, वेद मानते हैं। क्या वेद होत? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होत? हाँ जी। कौन कौन होत वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद चार हैं। वेद हैं। 4 वेद होत? हाँ, 5 होत वेद? नहीं 4 वेद हमारे गुरुओं ने अब बताया, 4 वेद यही तो है कि एक तुम नई मुँह में ले आते हो, हाँ, तो 5 कहाँ से आ गए? 4 हमारे सनातन से आए। तुम्हारे वेद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाँ, कैसे कह आपकी रहे हैं गीता जी में लिखो और रामायण में लिखो, पहली भक्ति संतन का संगा, दूजी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5 में वेद में भक्ति का प्रकाश है। हम थोड़ी कह रहे रामायण कह रही, अब रामायण तो कई 5 वेद हैं। 5 वेद रामायण पढ़ी हमारे आपने? गुरु तो नहीं बताते। नहीं, हमारे गुरुओं ने तो नहीं बताई। आपने पढ़ी रामायण? सबसे पहले आप बताओ, पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? भाई हम पढ़े हैं। सुनो, तुम क्या है कि संत रामपाल जी के जितने शिष्य हैं ये भ्रमित करने फिर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने सही कहा था, हमारे गुरुओं ने सही कहा था कि इनकी पुस्तक मत पढ़ा करो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम पागल बनावे फिर रहे हो। हमारे देवकी नंदन ने तभी कही थी कि इस पुस्तक को मत पढ़ियो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं, तुम खराब बुद्धि खुल जाए, उनने कही थी कि नंतर तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, और भ्रष्ट करते हो तुम लोग। बुद्धि खुल जाए तो तुम हमारे यहाँ से भाग जाओ, फिर हम ठन गोपाल नतीजा रह जाए, हमें कोई ने पूछे। तभी हमारे जो गुरु सब मने करते हैं कि तुम लोग भ्रमित करते हो। तुम्हारे जितने रामपाल जी महाराज के भी है। हम आपसे एक बात पूछे, पूछ लो। आप गीता जी को मानत? हम मानते। अरे बच्चा, हमारी जब धर्म के हमारा शास्त्र हमारे तो सनातन की मानत हो? पढ़ी है थोड़ी बहुत? हमारे गुरु पढ़ते हैं। हमारे गुरु पढ़ेंगे, बे बताएंगे हमें। जब हमारे गुरु पढ़ते हमारा जब सियानो हमारा सुनो, हमारा बाप बैठो तो मोड़ा कैसे पढ़ सकत हमें? जा बताओ काहे मोड़ा नहीं पढ़ सकता? नहीं, काहे बाप बैठो तो बाप बैठो तो बाप पढ़े। हैं। आप पढ़े जो अपने आप पढ़े जो अपने बच्चे को स्कूल ना पहुंचा जो बे तो बैठो, बाप पढ़े, बच्चा उन्हें भी नहीं पढ़े आपके। नहीं, आप तो नहीं तो जो उल्टा जवाब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें ये बता, बात को जवाब दो। आपने कही, हमने आपसे कही आप पढ़े नहीं, आपने कही हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे बाप पढ़े। तो हम आपसे पूछे भाई कि भैया आप तो पढ़े हो, आपके बच्चा हो जाए तो आप पढ़े हो, आपके मोड़ी मोड़ा तो पढ़े नहीं। सुनो हमारे शास्त्रों में, सुनो हमारे जैसे हमारी भागवत बैठा तो भागवत में कथा बैठा जैसे, तो भी हमें वहाँ पे समझाते हैं, तो कहीं हम उनकी भागवत में हम जाके बैठ जाए का?
हम बैठ जाएं, तुम बैठो ना। तुम अपने गुरुजी को मानत, सुनो तुम अपने गुरुजी को मानत, तो तुम गुरु बन गए का? हमारे गुरुजी ने गुरु नहीं बन गए। हमारे गुरुजी तो सुनो पहले, हमारे गुरुजी इंटरनेशनल चैनल पे, हमारे गुरुजी हम ये नहीं बताओ, इंटरनेशनल चैनल पे जब भी एक वर्ड निकालत मुँह से तो पहले गीता वेद पुराण खोल के दिखाओ तो कि जो लिखो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अब सबकी आंखें तो नहीं फूटी, सब जने देख लेना। तुम्हारे गुरुजी जब भागवत करत में खोल के दिखाओ तो आपको आपके भागवत बाँचा थे, भागवत बाँचा, हाँ खोल के बाँचा थे, हाँ लाल कपड़ा में बंधी रहा तू की पूजा करके और हम ढाक के रख दे। आपको नहीं पता कि जे बाँचा थे कपड़ा थे खोल के बांटते हैं, हमें अगर देखा है। एक कथावाचक की भागवत अगर आप हमें दिखा दो हम आपकी गुलामी करेंगे। एक कथावाचक की दिखा दो कि ये भागवत खोल के पढ़ के बाँच के सुना रहा है। नहीं तो ऐसी जे चैलेंज आप नहीं दे सकते उस पैमाने पे, नहीं ये बात नहीं। सुनो हम अपने धर्म गुरुगण की नहीं तो हम थोड़ी में जे बर्दाश्त करेंगे कि तो हमारे गुरुगण की वो करो। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम बायदास की बात नहीं कर रहे। हम आपसे तो क्या हमारे अज्ञानी थे का हमारे गुरु हमारे हते ढोर हते भाई साहब, हमने अज्ञानी कजी नहीं है। आपके गुरु आप निंदा देखो करें भाई, हमारे गुरुजी सुनो की। ये बात हमें अच्छी नहीं गंगन हते ढोल नहीं कह रहा, गंगन हते आपके गुरुजी, आपके गुरुजी गंगन हते ढोल नहीं कह रहे। सब गऊ है, तुम्हारे हमारे तुम गुरुजी बताते हैं, तुम सब एक भाई साहब गऊ है। आपके जो गुरुजी हते गंगन हते, गंगन माने तो जानते हो, गंगन माने गऊ को बछला की तरह माने ऐसे हते। हम भी बछड़े हैं, गऊ आप भी माता है गंगन हो, हमारी। आप भी गंगन हो। गंगन को मतलब का को हमें ये बताओ, तुम गंगन को मतलब का को? नहीं, तुम हमें एक बात बताओ, तुम्हारे रामपाल जी महाराज के मताई बाप को उनके पाँव नहीं पड़ा तो जो पाप ही है कि नहीं? उतने तो हम आए जात पहले तुम अपने ही पे तो आओ, जैसे अपनी शास्त्र पे बात चली उतनी आए जात हम पाँव परवा दे, तुम्हारे सब परवा दे। पहले हम आपसे जो कह रहे हैं हमें इतने बताओ कि आपके जो गुरु जी हते उनने कब हम खोल के दिखाई की था आपको? हमारे बाँचा थे, हमारे तो भागवत बाँचा थे और हम उनकी बात जो भी कह देते हम मान लेते। हमारे उनने कह दी कि रामपाल की किताबें नहीं पढ़ी गो, हम नहीं माने। तुम्हारा ये कहो नहीं क्या उनने कह दी कि तुम इनकी किताबें नहीं पढ़ी गो, काहे कि तुम पगा ले आ जाओ, तुम पगा ले आवे फिर सब रन के लाने, तुम ऐसी भांग पे आ दे तो उनके लाने के भी पगा ले आ जाते और उन्हीं के तुम उन्हीं के भी पगा ले आने भक्त हो। हम बता रहे भांग कैसी प्यार देते, इंटरनेशनल चैनल पे प्यार है हमारे गुरुजी तो भांग, और भांग ऐसी प्यार देते कि आजीवन चढ़ी रहेगी, कभी उतरती नहीं है। तुम्हारे गुरुजी प्यार देते जोन भांग बात तो तुम्हारी शाम के पियस तो सुबह उतर जात, जोन भांग पियाउत बे बस शाम के पियस तो सुबह उतर जात। और हमारे गुरुजी ऐसी भांग पियाउत के पूरे जीवन भर चढ़ी रहती, जो नशा भक्ति को नशा, शास्त्रों का नशा, ग्रंथों का नशा ऐसा चढ़ जाता है जो सर पे चढ़ के बोलता है। आज हम आपसे कह रहे हैं आप एक ग्रंथ में आप प्रमाण दो, कहाँ लिखा है कि राम राम का नाम जाप करना हमें चाहिए? ये बताओ, बताओ कहाँ लिखा है? कौन सी गीता में लिखा है राम नाम ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय? कहाँ लिखा है? राधे राधे लिखा है गीता में। कहाँ लिखा है गीता हमारे में? अनुराधाचार्य आपने कौन से अध्याय में लिखा है? बताते हैं हमारे अनुराधाचार्य बताते हैं, अनुराधाचार्य बताते हैं राधे राधे लिखा है गीता में। कौन सी जगह लिखो, हमें प्रमाण तो दो। आप क्या बता रहे हैं वो। कहाँ कौन से अध्याय में? सबको पढ़ना वो नहीं है, वहाँ पे अलाउ नहीं करें, ठीक है? सबके लाने अलाउ नहीं है, हमारे पे पढ़ते हैं जो पढ़ने के लायक होते हैं और तुम लोग अभिमान कर रहे हैं उनका, उनकी इज्जत नहीं कर रहे, गीता की इज्जत नहीं कर रहे, न वेदन की न पुराण की, सब वही पढ़ेगा। तुम जैसे नहीं पढ़ पाओगे नकली। मैं आपके पहले पुरखा भी नहीं पढ़ते, हमने जो भी सुनो आपके पुरखा भी नहीं पढ़ते। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपके पुरखा भी नहीं पढ़ते, पहले पंडित जी को पढ़े को अधिकार है। तो आज से 50 साल पहले 100 साल पहले चले जाओ, आपके पुरखा नहीं पढ़ते, अन्य जाति नहीं पढ़ती। आज तुम काय पढ़े पहुंचाए अपने मोड़ी मोड़ा को अच्छे अच्छे स्कूलों में। आपके पंडित जी के मोड़ी मोड़ा पढ़ लें और बे नौकरी करें, बे बताएं तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा होने की चाकरी करें। आज तुम अपने मोड़ी मोड़ा काय पढ़े पहुंचा रहे? तो उनकी किस्मत है, पढ़े सो पढ़े लो, नहीं तब जगह पे पढ़ने आ सो पढ़ लो, नहीं पढ़ने आ सो पढ़े, काम धंधो करे का काम नहीं है का। नहीं सो आप तो नहीं पढ़ाओ अपने मोड़ी मोड़ा को, आप तो नहीं पढ़ाओ। ये तो पढ़े जो जिन्हें पढ़ने से वे पढ़ लें। अब भागवत तो पंडित ही बाँचे, तुम जो जाको के सूद बेस और इनको बैठा दो। लिखो कितने लिखो जो भागवत में लिखो जो कहूँ के पंडित ही बाँचे भागवत कितने लिखो जो लिखो है कितने हमारे बता दें गीता में। भाई साहब कौन सी गीता में लिखो? मैं जब बताओ पंडित जी ने कौन सी गीता लिखी तुम्हारी में जोन लिखो हुए कि केवल पंडित जी पढ़े वो गीता को? कौन सी गीता में लिखो? हमारे अनद्राचार बताते हैं और देवकी नंदन भी बताते हैं कि भाई देखो जो इनके सिवाय हमारे सिवाय जो पढ़ने का अधिकार सिर्फ इनको है और किसी को नहीं है। आपके देवकी नंदन जी जो कह रहे थे वो हमें पता है, वे इसलिए कह रहे हैं कि जब सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल रखी इंटरनेशनल चैनल पे, आज बच्चा बच्चा जागृत होगा, उसे बच्चा बच्चा को वेद पुराण को ज्ञान होगा, आज बच्चा बच्चा
शिक्षित है, पढ़ो लिखो है, तो बे ओहन को छोड़ के नकली पाखंडियन को वो बे तैयार है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रहे, अपना कल्याण करा रहे, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं। सुनो तो पाखंडी कह रहे तुम, हमारे गुरु पाखंडी होते तो जेल में बैठे होते, तुम्हारे गुरु तो जेल में बैठे। भाई साहब हम आपसे पूछें, हमारे गुरु पाखंडी नहीं है तो हमारे जेल में नहीं है, तुम आए हैं सो तुम बैठे हैं। आपके गुरु पाखंडी नहीं है? नहीं है। हमें जय तो पूछा है, आपके गुरुजी ने आप कहूँ बताओ है कि गीता में जो लिखो कि गीता नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे गुरुजी ने, जब हम कह रहे हैं कि उनमें सब कथा बे बाँचेंगे, हम नहीं बाँचेंगे। बे बाँचेंगे तो रोटी बे खाएंगे, तुम्हें नहीं खाने? खाए नहीं, रोटी खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? तुम खाए जाओगे ना। पंडित जी थोड़ी है कि हम सब भागवत बाँचन लगे तो फिर तो सबके घर घर के बाँचन लगे। कल्याण पंडित जी को कराओ ना, क्या तुम्हें कराओ? पंडित जी करवाएंगे कल्याण। पंडित जी अपनो कल्याण कहाँ के तुम आओ? है बे हमारा करवाओ, जैसे हमें पहुंचाओ के जी आरतियाँ ले जाओ और गंगा जी में सराय आओ तो तुम्हारे माँ बाप सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और अपने उनको जैसे भोग लगाओ, जैसे कौआ आते हैं जैसे उनके लाना भोग लगाओ तो अपने पुरखा खुश होते हैं उसमें, तो उनको सुरग मिल जाता है, तो भाई मोक्ष होता है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे धर्म गुरु ने बताइए। आपने कही कि हमारे गुरुजी के लगत की अस्थियाँ ले जाओ, गंगा में सराय आओ और लौट के आके पुरखा मतलब कंगन को खुआ दो, सो तुम्हारे पिताजी अफाय जात होते। हाँ बिल्कुल अफाय जात। तो हम वही तो कह रहे हैं कि एक दिन पंडित जी खा ले, आप न खजो, आप घर पंडित जी खा ले सो आप अफाय जो, 2 दिन आप न खजो, पंडित जी खा ले। हमन उपास रहते हैं भैया, सुनो ऐसी बात नहीं, हमन को उपास होते हैं, हमन उपास कराते हैं। देखो सोमवार को करत, मंगल को और 9 देवी हैं तो 9 दिन रात हमन उपास। 9 दिन कछु खात नहीं है आप? 9 दिन फल फ्रूट खात, फल फ्रूट से वो नहीं खाओ तो वो तो खाने ही देखो ये तो नहीं है। आपके पूरे खा तो साल भर में या एक दिन खा ले सो अफरे रहते यार, तुम 1 महीना नहीं चला पा रहे। पूरे खा तो पंडित जी खुआ देते, आपके पंडित जी 1 साल खुआ देते एक बेर में, और साल भर अफरे रहते, तो तुम 1 महीना के लाने मान जाओ यार, हम पंडित जी से खुआ दे तुम्हें 1 महीना। तुम यार बदनाम बेफाल तुम यार बातें कर रहे। नहीं जी यार, हमें देखो हमारे गुणगन की प्रीति यार, तुम बहुत बोल रहे। देखो हम देखो तुम्हारे आए, देखो तुम्हारे समागम में तो ऐसी निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे गलत नहीं बोल रहे। नहीं गलत नहीं बोल रहे, हमारे गुरुगन को गलत बोल रहे हैं। आपके गुरुगन को गलत नहीं बोले, हम आपके गुरुगन की पोल जरूर खोल रहे हैं। पोल काय की खोल रहे? तुम जा बताओ कि हमारे सनातन में जो चलो आओ तो तुम बंद कर बे बाय को हो गए, ई के ठेकेदार हो का तुम। हमें होली खेल रहे, हमारे होली को समय आगा लो, अब हमें होली खेल रहे। कीचड़ में गिर जाओ, कीचड़ में खेलता ही है, गोबर में गिर जाओ। हम जा रहे मथुरा में जाओ, साल में आते हैं शाम के साल में आओ तो चाकू में लौटने पर हम तो लौटेंगे। अब बताओ, इन्हें तो मौज मस्ती के लिए आता है। भाई साहब इन्हें गू में लोटे से मस्ती मिलत, मौज मस्ती मिलत। देखिए आप हमें ये बताओ, सुनो तो इन्हें कहते ही अंध भगत, इन्हें ये कहते अंध भगत, जिन्हें गू गोबर में लौटने से इन्हें आनंद मिलता है, इन्हें अंध भगत कहते हैं। यही है वो अंध भगत। जहाँ बताओ साल में एक बार त्योहार आ रहा तो आनंद के साथ मनाना चाहिए कि एक जगह घर में पार के मनाना चाहिए। गू गोबर खाए से या गू गोबर में नहाए से आनंद मिलत। आप भाई साहब सुनो, तो मैं एक जो शुद्ध गाय का एक मूत्र पी लोगे नहीं तो आपकी जितनी बीमारियां सब नहीं खत्म हो जाएंगी। और सुनो एक बात हो, सुनो एक चीज हो, आप सुनो थे, आप अगर गोबर थोड़ा सा गऊ का गोबर खा लोगे तो तुम्हारी मानसिकता थोड़ी खुल जाएगी, ताकि जो अभी बंद है। बिल्कुल सही कही आप, की गोबर खुआ के हम तो खाते हैं, जब तो खुली है आपकी बुद्धि। आप क्या कि हमारे तो पंडित जी ने जो कह दी वही सही है, वही सही है। हमन को तो जोड़ने कह दे, हमारे तो गोबर खा लो तुम्हारा मोक्ष हो जाए, गू खा लो मोक्ष हो जाए, उन्हें कह दी बस गू गोबर तो एक ही चीज है। हम तो गोबर खा लेंगे, वो तो गऊ को गोबर है। वो तो देखो गणेश जी, देखो हमारे गणेश जी को लीपन भी करा था हमने उनको, और उनको गणेश जी को भी बनाऊ था हमने उन्हीं से, तो काय भी पवित्र है, गाय को गोबर पवित्र। भाई साहब एक दिन पंडित जी को खुआ दो कि पंडित जी आप खा लो ही गोबर को। पंडित जी हमारे देव की नंदन खाते हैं, हमारे देव की नंदन ने खाओ है, हमारे और हमारे ठाकुर ने खाओ है, हमारे तुमने खाते हैं अनुराचार हमारे यार। हमने तो नहीं देखो इंटरनेशनल चैनल पे जब लेके पहुंचे के सामने, क्या आप सबके सामने खा के? तो उनने जो कही थी, सुनो हम हाथे वही में बैठे थे, हम डिबेट में, सुनो हम बैठे थे, उनने जा कही थी कि देसी गाय को ले आओ, ठीक है, और गाय नहीं चले तुम्हारी। भाई साहब एक मिनट सुनो, और गाय का खात, और गाय का खात नहीं, देसी गाय चलेगी। और गाय का खात नहीं, देसी चलेगी। और देसी गाय का खात पहले हमें जो तो बताओ भाई साहब यार। देसी गाय घर पे बंधी रहती। हाँ तो हम और कौन गाय को घर बांधे तो बना कोई घर पे बंधे तो बे गाय क्या है कि बे कछु भी खा ले। अमृत बन जात का चारों खासू नहीं, बे कुछ गाय ऐसी छोड़ दे तो बे कछु खा लेते हैं जी। यार इनकी बात है तो और आज तुम्हें जैसे अंधभगत मिल जाए, तुम्हें जैसे अंधभगत मिल जाए तो बहुत अच्छा देश को उद्धार हो जाए यार। कहे गोबर खाने लगने तो फिर
रोटी की जरूरत नहीं पड़ने, गोबर खाओ जियो, फिर क्या करने, कछु काम भी नहीं करने। तुम भाई साहब तुमने कभी देखी है कि ये मूत पियो तो कितनी बीमारियां पे चल रहा वो रोग, कितनी रोग कट जाते हैं। और तुम्हें भाई साहब कैसी बात है, तुम काय को पड़ गए, सुनो काय को चक्कर में पड़ गए उनके। अरे रामपाल जी महाराज के चक्कर में मत पड़ो तुम। सुनो अब तक हमारी बात सुनो, कितना हमारी बात सुनो, तुम्हें बताई की नहीं है जा विधि, हमारे गुरुमन ने बताई। गुरु जी तुम्हारे अस्पताल में तो जात ना हुए, हमारे कब नहीं जाता, हमारे कब गए बताओ, कब नहीं जाते हैं। और फिर गोली दवाई तो लेने ही आता, गोबर मूत पी लो तो फिर काय के लाने, जब बीमारी होने नहीं है, फिर जब गोबर और मूत पी लेने गाय को बीमारी होने नहीं है, फिर क्या जरूरत पड़ रही है। मैं जा तो बताओ यार, अस्पताल में जावे की साहब देखो, अस्पताल में देखो, अस्पताल बंद करवा दो, काय खो यार, पूरी पब्लिक मरी जा रही, पैसा दे दे डॉक्टर को, गोबर खुआओ मूत पिया सब ठीक हो जाने, काय खो। तुम्हारे सुनो, तुम्हारे रामपाल जी महाराज में बिल्कुल सही हो जाता। हाँ कैसे हम गारंटी दे रहे, कैसे कहा तुम्हारे प्रमाण के में बीमार बम सही हो जाए। अब प्रमाण मानत हो भैया, हमारा तो प्रमाण मेन चीज है, प्रमाण पे बात नहीं करी तुमने। तो प्रमाण देखो, हमारे तो धर्म गुरु बताए तो हम तो भज्जा बेईमान है। फिर बेईमान हो तो फिर हमारी काय को मानने तुम्हें। तो भाई हमें देखो जो चीज सही हो जाए तो हम माने तुम्हारी बात की। हम आपसे जो पूछ रहे, गीता जी में हमने आपसे पूछी कितने लिखो के राम नाम जपने चाहिए, राधे राधे बोनी बताओ आपने। अब हमने आपसे पूछी गीता जी में कितने लिखो के गोबर खाए से मोक्ष हो जाए, या गोबर खाए से आदमी को उद्धार हो जाए, कितने लिखो के गाय को मूत पीने से। धर्म गुरु बताते हैं तो देखो, हम तो हमारे हमारे धर्म गुरु ने तो जे भी कही थी, सुनो हमारे ठाकुर ने जे भी कह दी थी कि देखो जे पुस्तक तुम पढ़ोगे इसका हम नाम नहीं लेंगे इस बुक का, और जे बुक में बहुत गंदी गंदी ऐसी बात शब्द लिखे हैं हमारे देवतन के, हमारे देवतन के बारे में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जी, इस पुस्तक को लेने से पाप है। पहले हमारी बात मानो, अगर आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत तो हम आपसे बात करें, तो हम भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें तो लग रहा हो कि आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें बताओ भाई, आप शास्त्रों में कहीं प्रमाण हमें दिखा दो। शास्त्रों में क्या पूछ रहे तुम, जब बताओ कि पहले तो जब बताओ कि अधिकारी गुरु की क्या कर। हाँ, तो अधिकारी गुरु हमें कौन है, सही गुरु की पहचान क्या है, हमें वो पहचान बताओ अपने वेदन में, और हमें मोक्ष कैसे मिलेगा हमें वो बताओ तुम अपने। हम माने, हम नाम दीक्षा लेने को तैयार हैं हम। सुनो तो फिर अगर मानो तो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखो, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। गीता जी को मानत आप पढ़ लीजिए, वो अपने गुरु जी को पढ़वा दीजिए, तनक जिनने ना पढ़ी हुई। फिर उसकी पहचान बताई, तत्वदर्शी संत की पहचान, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। उसमें कहा है, हे अर्जुन ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, सह वेदवित, वह तत्वदर्शी संत होगा, वह तात्पर्य को जानने वाला होगा। तो जाता होगी उसकी पहचान। मंत्र बताओ, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश आखिरी निर्देश है। उस ओम तत्सत का मंत्र केवल तत्वदर्शी संत बताएगा। ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत्य दो ही संकेतक है, वो किसी को पता भी नहीं है पृथ्वी पे, वो तत्वदर्शी संत जो होगा वो बताएगा। तो इसके मतलब है हमारे गुरु जो आज तक बताते आए वो सब गलत है। आप हमें क्या बताओ, गीता जी में कहाँ आपके गुरुओं को कहाँ लिखो, वो आपको बताई बात सृष्टि रचना के ओधय मूल मधय हम संसार रूपी पीपल के पेड़ की जड़ से लेके पत्ते तक। बताओ सुनो, हम तुम्हारी बात को मानने को तैयार हैं भाई, हम तुम्हारी बात को तैयार हैं, और हम कह रहे इतने याद मन में कि हम नाम दीक्षा लेंगे और आज से हम उनकी नाम दीक्षा छोड़ेंगे, लेकिन हमें तुम अपने वेदन में हमें जो प्रमाण करके दो कि जे कबीर जिनको तुम भगवान बता रहे, किस आधार पे बता रहे हमें, उसे प्रमाण करवाओ। आज नाम दीक्षा ले, आज ही ले हम नाम दीक्षा, हम दोनों भाई लेंगे, हम दोनों भाई चल रहे भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 96 के मंत्र नंबर 1 में कितने जगह बताएं, वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, जिसका नाम कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, चारों वेदों में हजारों जगह प्रमाण है, एक जगह नहीं हजारों जगह। वो परमात्मा सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। काशी लहरतारा तालाब में वो परमात्मा सह शरीर प्रकट हुए थे, वो वहाँ पर काशी से ही बनारस से सह शरीर सतलोक को प्रस्थान किया था। ऐसी लीला आज तक किसी भगवान ने नहीं की है, आप बताइए किसी ने की हो। ठीक है भाई, हम इस बात को हम मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें तुम थोड़ा सा प्रमाण हमें दिखाओ। पुस्तक आपको अगर चाहिए तो पुस्तक आप स्टॉल बुक स्टॉल पे से आप पुस्तक यहाँ से लेके जाइएगा। गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राय, ज्ञान गंगा, कोई भी बुक ले जाइएगा, उसमें सारे प्रमाण हैं। तुम्हारा कोई गीता मीता है तुम्हारे पास तो जिससे हम देख के और हम उसमें मंथन करें। भाई साहब पूरे प्रमाण मैंने जो आपको बताए हैं, हमें अगर बताऊँ ना तो तुम्हें जाकर ना कि जब तुम्हारे गुरुजी ने लिखवा दी हो, तुम तो इतने मतलब उनमें हो
अंध भगत तुम्हें कहने तुम्हारे गुरुजी ने छपवा दे हो जा, इससे तुम अपनी में मिला। ठीक है, हम अपने घर में पढ़ेंगे, हम अपने घर में पढ़ेंगे। तुम्हें मानने भी नहीं है। ठीक है, कौन कौन से अध्याय बताए हमें एक बार और बताओ। हमें तुम्हें से एक मूल तुम्हें घर तक भूल जाने मैं बताऊँ ना, तुम ले जाओ तैसे ज्ञान गंगा यार, ज्ञान गंगा में सारे प्रमाण दे रखे। भैया हमारे गुरुगण ने मने करी के यार के पाप पढ़ता है उनमें। यही से तो हम कह रहे हैं भाई साहब के एक बार पढ़ लो, तुम्हारे गुरुगण ने मने करी सो तुम्हें पता लग जाए कि का मने करी। उनने तुम्हें नोच नोच के खावे के लाने मने करी कि तुम्हें जिंदगी भर लूट के खा रहे ई के लाने। तुम एक बार पुस्तक को पढ़ लो। चलो ठीक है भैया, तुम्हारी ज्ञान गंगा हम ले ले, लेकिन उसको पढ़ो और पढ़ के मिलाओ प्रमाण और फिर अपने उन गुरुजी ने ले जाए जो गुरुजी जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखो, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। इतने कहा नहीं लिखो ने कृष्ण भगवान ने जा कहा नहीं कि हम न हो जा, जा कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। और शाश्वत धाम का को अभी तक तुम्हें पता है शाश्वत धाम का को? सतलोक, सतलोक की तुम्हें जानकारी भी नहीं है, अबे खाका को नहीं है, तुम छुटवाड़ो स्वर्ग तक को पता है। अबे तो आपको पूरी जानकारी के लाने आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लो, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लो, उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाए। और पूरा नॉलेज होने के बाद जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराओ। इसके अलावा बाकी बकवास में कछु नहीं रखो। ठीक है भाई, आपकी कुछ बातें हमें ऐसी लगी हैं जो आपने जो शास्त्र और प्रमाण आपने दिए हैं, तो इससे हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जब दावे के साथ कह रहे हो कि ऐसा ऐसा लिखा है, तो भाई हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और अपने रखी हमारी गीता रखी चारों वेद हम देख लेंगे। और देख करके अगर मुझे मिलाव अच्छा लगा तो हमारे गुरुगण को अगर लगे बुरा या ना लगे हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर सच्चाई तुम्हारी है तो हम नाम दीक्षा लेने को तैयार हो जाएंगे और हम इस बात को मानते हैं। यही अनुरोध है कि आप इन नकली पाखंडियन के चक्कर में ना फंसे रहो, अपना कल्याण कराओ। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवा से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। ठीक है, ठीक है। तो देखा दर्शकों, ये उलझा हुआ मामला अभी सुलझा है। बने रहिए हमारी